बार बार बोलता था बबीता को लेटर लिखना नहीं आता। अरे तुझे तो लेटर लिखना आता है। मैं बताता हूँ शास्त्री नगर के लोगों को कि उसे कैसे लेटर लिखने आते हैं। 400 मकानों को तुड़वाने का लेटर लिखना तो उसको आता है कि 400 मकान शास्त्री नगर के कैसे तुड़वाए जाएं। ये कूड़ा हटवाने का लेटर लिखना नहीं आता, ये गाय हटवाने का लेटर लिखना नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार गोल्डी। ये बी ब्लॉक और एल ब्लॉक को जोड़ने वाला पार्क है और यहां पर पिछले लगभग 9-10 सालों से छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मगर इस बार मनोज जिंदल नहीं चाहता कि यहां पर छठ पूजा मनाई जाए। 2 दिन के बाद यहां पर छठ पूजा का प्रोग्राम होना है। यह हालत देखो, यहां पे यह हालत देखो, ये मेन गेट देखो, यहां गेट देखो, ये कूड़ा देखो, क्या हालात हैं। और जो मनोज जिंदल कहता था कि मैं शास्त्री नगर में गौशाला बनवाऊंगा, ये देखो आकर के, ये गौशाला। पार्क के अंदर में लोग कम हैं, गाय ज्यादा है। ये देखो गाय। और बड़ी कमाल की बात यह है कि वो बोलता था कि पूर्व निगम पार्षद बबीता को लेटर लिखना नहीं आता, उसे काम कराना नहीं आता, वरना पार्कों में गाय कैसे घूम जाएगी, पार्कों में गंदगी कैसे होगी। अब बता, 2 साल हो गए तुझे जीते हुए, 2 साल से तुझसे गाय नहीं हटवाई गई। हर पार्क के अंदर दुनिया भर की गायें घूम रही हैं, दुनिया भर का कूड़ा। कूड़ा देखो, 2 दिन के बाद छठ पूजा है, कूड़ा देखो। और मैं दिखाता हूं आगे आपको, ये देखो कूड़ा। आप नजदीक आओ, ये देखो कूड़ा। तो क्या तू अधिकारियों के साथ मिलकर के जानबूझ करके तंग कर रहा है ताकि यहां पर छठ पूजा ना मनाई जाए? छठ पूजा तो मनाई जाएगी दोस्त, छठ पूजा तो हम मनवाएंगे, चाहे हमें खुद लेकर झाड़ू लेकर के काम करना पड़े। तेरे डराने धमकाने से छठ पूजा रुकेगी नहीं। सफाई चाहे हमें खुद करनी पड़े, मगर छठ पूजा यहां पर मनाई जाएगी। मैं और दिखाना चाहता हूं आपको। ये पार्क के थोड़ी सी आगे चले, ये गाय देखो आप, ये गाय देखो आप। ये कूड़ा देखो आप, ये कूड़ा। डीडीए के कर्मचारियों को बड़ी सख्ती से मना कर रखा है कि यह कूड़ा उठाना नहीं है। यहां छठ पूजा ना मनाई जाए, लोगों को कैसे परेशान किया जाए, ये हरकतें कर रहा है वो। हमने पिछले 5 सालों में लगातार एमसीडी के कर्मचारियों के साथ और डीडीए के कर्मचारियों के साथ इस पार्क को बिल्कुल साफ सुथरा रखा। और इस पार्क की हालत देखो आप, यहां पे मनाई जाएगी छठ पूजा, ये देखो आप, ये हालात देखो। मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूं, आप आओ। ये पार्क का गेट है, यहां से लोग पूजा करने के लिए आएंगे, यहां से। और इसके हालात देखो, गाय देखो, ये गाय। पूरे पार्क को, पूरे शास्त्री नगर को गौशाला बना दिया है। पूरे पार्क को, पूरे गौशाला, पूरे शास्त्री नगर को गौशाला बना दिया। ये देखो गाय, कैसे कोई आदमी आएगा। गंदगी देखो, गंदगी। बोलता था लेटर लिखना नहीं आता। अरे तुझे तो लेटर लिखना आता है, तुझे तो लेटर लिखना आता है, क्यों नहीं करवा रहा सफाई? क्यों नरक का माहौल बना रखा है? हर 2 कदम की दूरी पे गाय दिखाई देगी। ये देखो, ये देखो गाय, ये देखो कूड़ा, ये देखो कूड़ा। 2 दिन के बाद यहां पे छठ पूजा होनी है और पार्क की हालत देखो यार, पार्क की हालत देखो आप। बार बार बोलता था बबीता को लेटर लिखना नहीं आता। अरे तुझे तो लेटर लिखना आता है। मैं बताता हूं शास्त्री नगर के लोगों को कि उसे कैसे लेटर लिखने आते हैं। 400 मकानों को तुड़वाने का लेटर लिखना तो उसको आता है कि 400 मकान शास्त्री नगर के कैसे तुड़वाए जाएं। ये कूड़ा हटवाने का लेटर लिखना नहीं आता, ये गाय हटवाने का लेटर लिखना नहीं आता, ये जगह जगह पे गंदगी पड़ी है, ये हटाने का लेटर लिखना नहीं आता। ये देखो, ये पार्क है, ये पार्क है, ये डीडीए का पार्क है जो सांसद महोदय के अंडर में आता है और एमसीडी के कर्मचारी इसको सफाई करते थे साथ में मिलकर के। अब क्या नरक का माहौल है। 2 साल के अंदर उसने कहा था मैं शास्त्री नगर को चमका दूंगा, ये चमकाया है। 2 साल के बाद रिजल्ट है।